हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम अघन माह में पड़ने वाले गुरुवार यानी कि महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। हिंदू संवत मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व वर्णित है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व है इस माह के गुरुवार के दिन का, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अघन माह को स्वयं का स्वरूप बताया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार है और विष्णु जी की पूजा देवी लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस आधार पर हर माह के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु जी का प्रिय मास होने के कारण श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी भी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है। कहते हैं कि जिसके घर पर साफ सफाई रहती है, देवी लक्ष्मी एवं श्री हरि उसी घर में प्रवेश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। इस व्रत को कोई भी कर सकते हैं, पुरुष, स्त्री या कुंवारी लड़की कोई भी इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत आपको पूरे मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले जितने भी गुरुवार होते हैं उन सबको करना होता है, या फिर आप 12 मासी मार्गशीर्ष व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष में पड़ने वाले पहले गुरुवार से शुरू करके अगले वर्ष के मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार तक आप व्रत कर सकते हैं। इसके बीच में जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उसको आपको महालक्ष्मी का व्रत करना होगा, या फिर आप मार्गशीर्ष माह के जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उसको व्रत करें और अगले साल के मार्गशीर्ष गुरुवार के जितने भी व्रत हैं उनको करें, और फिर आखिरी गुरुवार को आप व्रत का संकल्प का उद्यापन कर दें, या फिर जितने भी आपकी संकल्प लेना चाहें उतने गुरुवार का आप संकल्प लेकर भी इस व्रत को उठा सकते हैं। तो जैसे पहली बार आप इस व्रत को करेंगे उसी तरह से आपको इस व्रत को करना है। इस व्रत में आपका नमक खाना वर्जित होता है। आप अन्न खा सकते हैं एक समय, लेकिन आपको मीठा भोजन करना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, यानी कि सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। इसके लिए आपको बुधवार के दिन ही अपने घर की पूरी साफ सफाई करके घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी होती है और तोरण लगानी होती है माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। अगर आप बुधवार के दिन ये नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार की सुबह सुबह भी आप ये कर सकते हैं। परंपरा अनुसार इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई, द्वार पर रंगोली, तोरण, रंग रोगन और साज सज्जा आदि करते हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को देवी लक्ष्मी के चरण चिन्हों का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है, या फिर आप चावल के आटे से भी माँ लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। पद चिन्हों का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा स्थल के पास एक चौकी रखें। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर इस पर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी को आम या आंवले की बल्लियों से सजाएं तथा इसके बगल में कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल स्थापित करें, जो कि माँ लक्ष्मी जी का ही रूप होता है। माँ लक्ष्मी को नारियल बेहद प्रिय है। कलश को चुनरी उड़ाएं और उसका श्रृंगार करें। गणपति भगवान की पूजा के बाद देवी की पूजा प्रारंभ करें। सुहाग के समान के साथ पुष्प और धूप दीप माँ को अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि एवं लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी को पुष्प, रोली, तुलसी, सुगंध अर्पित करें। प्रसाद में लक्ष्मी जी को गाय के दूध की खीर तथा श्री हरि को गुड़ एवं चना अर्पित करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही अगर कुछ उपायों को अमल में लाया जाए तो हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन में के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह की पूजा आपको हर गुरुवार को करनी है। और जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे तो अगर कुंवारी लड़की है तो कुंवारी लड़की
5, 7, 9, 11 विषम संख्या में जितनी भी आप बुलाना चाहें उतनी लड़कियों को बुलाकर उन्हें मीठा भोजन कराएं, या तो उससे प्रसाद दे जो माँ को आप अर्पित करेंगे, दूध की खीर वो दें प्रसाद में, और कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा करें, या फिर आप उन्हें मीठा भोजन करा सकते हैं और कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा कर सकते हैं। अगर सुहागन स्त्री उद्यापन कर रही है तो सुहागन स्त्री को बुलाना है 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना आप बुलाए, उन्हें मीठा भोजन कराएं, जैसे प्रसाद की खीर दे, श्रृंगार का सामान दे, और वस्त्र दे सकते हैं आप उन्हें, और फल दे सकते हैं, मीठा कुछ भी फल दे सकते हैं, केला दे सकते हैं क्योंकि गुरुवार के दिन केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। केला दे सकते हैं, मीठी मिठाई दे सकते हैं, और पान सुपारी दे सकते हैं, और ये देकर आप उनको विदा कर सकते हैं या फिर मीठा भोजन करा सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसके उपाय क्या है। इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और हल्दी मिलाकर खिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन श्री हरि के मंदिर और तुलसी के नीचे दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे परिवार के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। अनाथ एवं वृद्ध व्यक्तियों को भोजन कराएं और वस्त्र का दान करें। ये सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरथ चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजभवन में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरिता माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन सब बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्होंने सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि बताई तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी।
उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने प्रथम परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप था। फलस्वरूप राजा भद्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के प्याले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशील है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रवा दामाद के पास रवाना हुए। रांची में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोनों की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यहाँ की श्यामबाला ने अपने पिता को सोने घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। परंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करके उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माता दी। ये थी जानकारी कि महालक्ष्मी व्रत कैसे करें, मार्गशीर्ष में पड़ने वाले महालक्ष्मी व्रत कैसे करें। जय श्री राधे, जय माता।